Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all fine and सब खैर खैरियत से होंगे। और मैं काफ़ी दिनों बाद कोई एक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। इस बीच ना ही मैंने कोई शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो पोस्ट की, ना ही लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो पोस्ट की, क्योंकि हम सब आजकल एक स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं और मैं भी उसी एक स्ट्रेस से गुज़र रही हूँ। और इतने दिनों से ये सब चल रहा था और मैं अपने आप को किसी ना किसी तरीके से ये कोशिश कर रही थी कि मैं बस काम करती रहूँ सो दैट कि कोई ओवर थिंकिंग ना हो। पर आपके जो आसपास का माहौल है वो आपको चैन से नहीं जीने देता। तो जब आपको आसपास का माहौल चैन से नहीं जीने देता तो आपको कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए। दैट टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम वर्किंग हार्ड। येस, कभी कभार बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू टेक अ ब्रेक। आप ब्रेक ले लीजिए, आराम से सोचिए कि करना क्या है। इसी बीच मैंने यही सोचा कि मैं सब चीज़ें कुछ दिनों के लिए बंद कर देती हूँ और फील लाइक आई एम ऑन अ वेकेशन। चाहे भले ही मैं कहीं बाहर ना गई हूँ, फिर भी मैं इस तरीके से बिहेव कर रही हूँ आजकल जैसे कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं आराम से बैठी हूँ, आराम से अपने आप को टाइम दे रही हूँ सो दैट कि ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन वाला जो ये पूरा एक इन्वायरमेंट बना हुआ है जो माइंड में चल रहा है वो सब, उससे मैं किसी तरीके से कोप अप कर सकूँ। और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आपको वक्त चलते पता चल जाना चाहिए कि यस अब कैसे इससे गुज़रना है, क्योंकि बहुत ही एक डार्क फेस में जाने से बेहतर है कि आप अपने आप को उससे बचा लें। तो उसका सबसे बड़ा सिंपल तरीका ये है कि यू नीड टू कट। आपको उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर करना है, उन सोशल सर्कल से आपको बाहर निकलना है जो आपकी लाइफ में एक मेस क्रिएट करते हैं। वो अपनी निगेटिव वाइब से, निगेटिव एनर्जी से, निगेटिव बातों से आपके माइंड के साथ खेलते हैं। तो मैंने भी यही किया, मैंने भी अपना सोशल सर्कल कम कर लिया। मैं किसी से बात नहीं करती, किसी से मिलती नहीं हूँ, किसी से जुलती नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमको नहीं पता कि कब कौन सी बात हमें बुरी लग जाएगी, कब कौन सी बात कुछ लोग इंटेंशनली करते हैं, कुछ लोग अनइंटेंशनली करते हैं, पर कर देते हैं, हो जाता है। और उससे क्या होता है कि हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरा किसी भी तरीके से मेंटल पीस डिस्टर्ब हो। आई एम हैप्पी इन माई ओन जोन, आई एम हैप्पी दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ। अब ये है कि मैं अपने आप को पैम्पर करूँ, अपने आप को खुद से करिए आप पैम्पर। कुछ भी होती है, कोई अच्छा मील बना लिया, वो भी बड़ा थ्योरेटिक होता है। अपना सेल्फ पैम्परिंग कर ली, अपने आप को बिज़ी कर लिया किसी वर्क में, कुछ में। तो इतने दिनों से मैं यही कर रही थी, मेरे साथ बहुत वर्कलोड हो गया था। मैं अपनी स्टडीज़, फिर वीडियोज़, देन ऊपर से आपके आसपास के नेगेटिव लोग, वो आपको लाइफ स्ट्रेस देते हैं और जो कि आपको क्या कर सकता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए डार्क फेज में कर देगा और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। दो आप अपने लिए कितना भी वर्क कर रहे हो, उससे आप सिर्फ एग्जॉस्ट होते हो और कुछ नहीं होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को उन लोगों से बचाना। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पिरिचुअली आप क्या करते हैं। आप अपनी बात किसी से कहिए, पर आज की लाइफ में किसी से भी अपनी बात कहने का मतलब है कि आप उसको अपनी तिजोरी की चाबी दे रहे हो, दैट ही और शी कैन यूज़ दैट थिंग अपने हिसाब से। तो आप अपनी गॉड से कनेक्ट हो जाइए, जो भी आपको कहना है। मैं इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ जब मैं स्पिरिचुअल चीज़ें करती हूँ, नमाज, रोज़े, या फिर मैं डायरेक्टली अल्लाह से कनेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि उससे क्या होता है, मेरी आधी से ज़्यादा एंजाइटी ख़त्म हो जाती है जब मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर देती हूँ। दिस फॉर्म ऑफ वीडियो इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट येस स्ट्रेस इज़ अ थिंग, और जिसका इलाज बहुत जल्दी कर लेना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को अपने आसपास पाते हैं जो आपको समझता हो, देन देयर इज़ नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। लुक, मैं ये फील कर रही हूँ, और जब आप इस चीज़ को एक्सप्रेस कर देंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और मुझे लगता है एक्सप्रेशन बहुत ही होना चाहिए, चाहे वो सामने वाला सुन ही क्यों ना रहा हो।
आप एक्सप्रेस कर दीजिए उसको और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। ये वीडियो भी इसी का पार्ट है कि आज मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ये वीडियो 2-3 दिन पहले बनाया था और बहुत धीरे धीरे इसको एडिट किया, इसको बनाया, अपने आप को सेल्फ पैम्पर किया, अपने हैंड केयर और अपने फेस केयर किया। और मैं आजकल यही करती हूँ, मेरा एक रूटीन बन चुका है कि मुझे ये करना है। और सबसे अच्छी बात, नेचर से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। ये देखिए मेरा विंडो के व्यू, बहुत ही प्यारा विंडो व्यू है मेरा। और इस पे मैं एनिमल्स को देखती हूँ, लाइक स्क्विरल होती हैं और काफ़ी बर्ड्स आती हैं। मैंने पानी भी रख रखा है इन लोगों के लिए। तो इस तरीके से आप अपने आप को नेचर से बात करिए, अपने लिए कुछ बनाइए, खाइए, अपने आप को सेल्फ पैम्पर करिए, बाहर घूमने जाइए। तो इस तरीके से आप अपने आप को रख सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा आई एम वेरी ब्लेस्ड एज ए सेम टाइम कि आई हैव यू पीपल एज माई ऑडियंस विल गोइंग टू लिसन इट। एंड मुझे लगता है कि आप इससे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। अगर आपको कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी है तो अपने कमेंट्स मुझे, अपनी बातें मुझसे शेयर करिए। मैं आपको, कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मैं, पर हाँ इतना लाइफ का थोड़ा सा लेसन तो मैं दे ही दूँगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? दिल की बात हम दोबारा भी करेंगे। जो मैं फ़ील करती हूँ वो मैं आगे आपको वीडियोस के थ्रू बताती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है। अगर आप एंजाइटी हैं या एंजाइटी हो रही है या डिप्रेस्ड हैं तो यू कैन कमेंट। तो मैं उसमें आपको कमेंट करूँगी कि व्हाट आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे उस फेज़ से बाहर निकलना है। देखिए मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ कि मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बता दूँगी, बट एटलीस्ट आप भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और मैं भी अपने आप को थोड़ा बहुत एक्सप्रेस कर पाऊँगी कि मैं कैसे वर्क कर रही हूँ, वो कैसे मैं अपने एक डार्क फेज से निकलने की कोशिश, अभी गई नहीं हूँ पर हाँ जा सकती हूँ, तो उससे मैं कैसे बाहर आऊँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।